दोस्तों, एक व्यक्ति अकेला रहता था। उसे एक दिन विचार आया कि अकेले पूरी जिंदगी कैसे बीतेगी, किसी अनाथ बच्चे को गोद ले लिया जाए। अगले दिन वह सुबह उठा और सीधे एक अनाथालय पहुंच गया। उसने एक 8 साल के बच्चे को चुना और उसे घर ले आया। उसने उसका नाम मानसापूर्ण रखा। वह रोज ऑफिस जाने से पहले मानसापूर्ण के लिए खाना बनाकर रख कर जाता था। मानसापूर्ण बिल्कुल शांत और कम बोलने वाला था और एकांत में बैठा रहता था। इस व्यक्ति को उसके साथ रहकर कुछ आध्यात्मिक अनुभव होने लगे थे। कभी कोई झरना गिरने की आवाज सुनाई देती तो कभी बिजली कड़कने की आवाज। या शुरू में तो डरने लगा था, मगर जब मानसापूर्ण को देखता कि वह बिल्कुल शांत है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, तो यह भी चुप हो जाता था। एक दिन जब शाम को घर वापस लौटा तो इसने देखा कि मानसापूर्ण घर पर नहीं है। इसने सारे घर में देखा, घर के बाहर चारों तरफ देखा, आवाजें लगाई, मानसापूर्ण कहीं नहीं मिला। यह परेशान हो गया और उस रात बिना खाए पिए ही सो गया। अगले दिन सुबह ऑफिस चला गया, मगर वहां मन नहीं लगा। किसी तरह वह शाम को घर पर पहुंचा, यह आशा लिए कि शायद मानसापूर्ण घर आ गया होगा, मगर निराशा ही हाथ लगी। 1 हफ्ता बीत गया, मानसापूर्ण नहीं आया। 3 महीने बीत चुके थे। यह उदास हो चुका था कि शायद इसकी जिंदगी में अकेलापन ही है। तभी रात में अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। यह उत्सुकता से दरवाजे की तरफ लपका और देखा कि एक साधु मानसापूर्ण को साथ लेकर आए थे। उसने दोनों को अंदर बुलाया, साधु का आदर सत्कार किया, दोनों को भोजन कराया। तब साधु ने कहा कि यह जो तुम बच्चा लाए थे, यह एक सिद्ध पुरुष है जो हमें आंतरिक दृष्टि से अनुभव हुआ है। जब हमें अंतर्दृष्टि से अनुभव हुआ तब तक आप ही इनको यहाँ ला चुके थे। हमारे पूर्व गुरु महाराज ने कहा था कि आने वाले गुरु आपके अंदर दिखाई देंगे। हम उसी का इंतजार में थे। जिस दिन हमें रात को अनुभव हुआ कि गुरुदेव वहाँ आश्रम में प्रकट हुए हैं, हम वहाँ गए तो पता लगा कि आप उनको यहाँ पर लेकर आए हैं। साधु ने उस व्यक्ति को कहा कि अगर तुम चाहो तो इन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर सकते हो। मैं इनको आश्रम दिखाने ले गया था, तुम चाहो तो मेरे साथ भी आश्रम चल सकते हो। तभी उस व्यक्ति को उस बच्चे के साथ बीते हुए कुछ दिन याद आए और वह आवाजें और प्रकाश के झोंके याद आने लगे। उसको अपनी प्रसन्नता और बिना किसी कारण के आनंद का अनुभव याद आया था और इस बच्चे के जाने के बाद के दिनों की निराशा और दुख भी याद आने लगा था। और जैसे ही उसने मानसापूर्ण की तरफ देखा, उसे अपार ऊर्जा का अनुभव होने लगा जो उसके मस्तक पर चमक दिख रही थी। उसने तुरंत मानसापूर्ण को गुरु रूप में स्वीकार कर लिया और उनके चरण छुए, उनसे दीक्षा ली और वह फिर तीनों आश्रम के लिए चल पड़े। जिंदगी में कब बदलाव आ जाएंगे ये कोई नहीं जानता, इसलिए अपनी जिंदगी को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। किसी भी समय आपके ऊपर किसी बुद्ध पुरुष की कृपा हो सकती है। आपका जीवन कभी भी बदल सकता है। एक साधु देश की यात्रा के लिए पैदल निकला हुआ था। एक बार रात हो जाने पर एक गांव में आनंद नाम के व्यक्ति के दरवाजे पर रुका। आनंद ने साधु की खूब सेवा की। दूसरे दिन आनंद ने बहुत सारे उपहार देकर साधु को विदा कर दिया। साधु ने आनंद के लिए प्रार्थना की, भगवान करे तू दिनों दिन बढ़ता ही रहे। साधु की बात सुनकर आनंद हंस पड़ा और बोला, अरे महात्मा जी, जो है यह भी नहीं रहने वाला। साधु आनंद की ओर देखता रह गया और वहां से चला गया। 2 वर्ष बाद साधु फिर से आनंद के घर आया और देखा कि सारा वैभव समाप्त हो गया है। पता चला कि आनंद अब बगल के गांव में एक जमींदार के यहाँ नौकरी करता है। साधु आनंद से मिलने गया। आनंद ने अभाव में भी साधु का स्वागत किया, झोपड़ी में फटी चिटाई पर बैठाया, खाने के लिए सूखी रोटी दी। दूसरे दिन जाते समय साधु की आंखों में आंसू थे। साधु कहने लगा, हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? आनंद पुनः हंस पड़ा और बोला, महाराज आप दुखी क्यों हो रहे हैं? महापुरुषों ने कहा है कि भगवान इंसान को जिस भी हाल में रखे, इंसान को उसका धन्यवाद करके खुश रहना चाहिए। समय सदा बदलता रहता है और सुनो, यह भी नहीं रहने वाला है। साधु मन ही मन सोचने लगा कि मैं तो केवल भेष से साधु हूँ, सच्चा साधु तो तू ही है। कुछ वर्ष बाद साधु फिर से यात्रा पर निकला और आनंद से मिला तो देखकर हैरान रह गया कि आनंद तो जमींदारों का जमींदार बन गया है। मालूम हुआ कि जिस जमींदार के यहाँ आनंद नौकरी करता था वह संतान विहीन था। मरते समय अपनी सारी जायदाद आनंद को दे गया। साधु ने आनंद से कहा, अच्छा हुआ वो जमाना गुजर गया, भगवान करे अब तू ऐसा ही बना रहे। यह सुनकर आनंद फिर से हंस पड़ा और कहने लगा, महाराज अभी भी आपकी नादानी बनी हुई है। साधु ने पूछा, क्या यह भी नहीं रहने वाला? आनंद ने उत्तर दिया, हाँ, या तो यह भी चला जाएगा या फिर इसको अपना मानने वाला ही चला जाएगा। कुछ भी रहने वाला नहीं है, और अगर शाश्वत कुछ है तो वह है परमात्मा, और उस परमात्मा का अंश आत्मा। आनंद की बात को साधु ने गौर से सुना और चला गया। साधु कई साल बाद फिर लौटा तो देखता है
कि आनंद का महल तो है, किंतु कबूतर उस पर गुटरुक कर रहे हैं और आनंद का देहांत हो गया है। बेटियां अपने अपने घर चली गई। बूढ़ी पत्नी कोने में पड़ी है, कह रही है आसमां समा कुछ भी नहीं है, रो रही है शबनमे नौरंगी जहां कुछ भी नहीं है। जिनके महलों में हजारों रंगों के दिए जलते थे, फनूस झाड़ उनके कब्र पर, बाकी निशा कुछ भी नहीं है। साधु कहता है, अरे इंसान, तू किस बात का अभिमान करता है, क्यों इतराता है? यहाँ कुछ भी टिकने वाला नहीं है, दुख या सुख कुछ भी सदा नहीं रहता। तू सोचता है पड़ोसी मुसीबत में है और मैं मौज में हूँ, लेकिन सुन, ना मौज रहेगी ना ही मुसीबत, सदा तो उसको जानने वाला ही रहेगा। सच्चे इंसान वे हैं जो हर हाल में खुश रहते हैं। मिल गया माल तो उस माल में खुश रहते हैं, हो गए बेहाल तो उस हाल में खुश रहते हैं। साधु कहने लगा, धन्य है आनंद तेरा सत्संग और धन्य है तुम्हारे सद्गुरु। मैं तो झूठा साधु हूँ, असली फकीर तो तेरी जिंदगी है। अब मैं तेरी तस्वीर देखना चाहता हूँ, कुछ फूल चढ़ाकर दुआ तो मांग लूं। साधु दूसरे कमरे में जाता है तो देखता है कि आनंद ने अपनी तस्वीर पर लिखवा रखा है कि आखिर में यह भी नहीं रहेगा। एक बार एक व्यक्ति को कैंसर हो गया। डॉक्टर ने उसके टेस्ट देखे और उसको कहा कि तुम्हारी जिंदगी अब लगभग 1 महीने ही बची है। इस बात से उसके दिल पर जोर का धक्का लगा, क्योंकि वह एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसने खूब धन कमाया था और देश विदेशों में अपना कारोबार फैलाया था। वह घर गया और चुपचाप कमरा बंद करके एकांत में चला गया। उसने विचार किया कि मैंने आज तक जो भी कमाया है वह कितना धन है। उसने अपनी खाता बही निकाली और देखा कि उसने लगभग 10 करोड़ की टैक्स की चोरी की थी। वह अगले ही दिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में गया और उसने खुद ही अपनी सारी की सारी इनकम घोषित कर दी और उस पर 10 करोड़ का सारा रुपया चुका दिया। दूसरे दिन वह अपने दुश्मन के यहाँ चला गया और बिना किसी सुरक्षा दल को लिए अपने साथ अकेला चला गया, जिससे उसकी जान को हमेशा ही खतरा बना रहता था। उसने दरवाजा खटखटाया और कहा कि वह माफी मांगने आया है। उसका दुश्मन तो हैरान हो गया कि यह बिना सुरक्षा दल के अकेले मेरे घर में। अब उसकी जिंदगी महज 1 महीने की बची है। उसको कैंसर हो गया है और देश के सबसे बड़े डॉक्टर ने कहा है कि 1 महीने के अंदर इसकी मृत्यु हो जाएगी। अतः उसकी यही इच्छा है कि उसे माफ कर दिया जाए। अगर उसे कोई कीमत देनी है तो वह भी देने के लिए तैयार है, लेकिन अब वह चैन से मरना चाहता है। यह बात सुनकर दुश्मन की आंखों में आंसू थे। उसने दुश्मन का दिल जीत लिया। दुश्मन भावुक हो गया और उसने उसे गले लगा लिया और दोनों ने ही एक दूसरे से माफी मांगी और चाय पीकर वह दुश्मन के घर से विदा हुआ। वहां से बैंक गया और जो भी ओवरड्राफ्ट था वह उसने भुगतान कर दिया। इसके अलावा जिसके भी पैसे उसने लिए थे वह सब भुगतान कर दिया। उसके बाद वह पूरे महीने तक खूब नाचता गाता हंसता, लोगों को खाने पर बुलाता, खाता पीता घूमता और मस्त रहता। दान पुण्य, मदद, सेवा, जो भी उसकी सामर्थ्य थी उसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, बस्ती में जाकर जितनी भी सेवा हो सकी वह करता रहा। उसने 1 महीना इतने आनंद में बिताया कि एक जैसा छोटा बच्चा हो, बिना किसी भूत और भविष्य की चिंता किए जीता है। वह एक बच्चे की तरह हो गया था। किसी से कोई गुस्सा नहीं, कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि उसने मन में फैसला कर लिया था कि अब तो मुझे मरना ही है, तो किसी को भी मेरी वजह से दुख नहीं होना चाहिए। तो फिर दूसरे से दुखी होने का, दूसरे को गुस्सा करने का, अपेक्षा रखने का कोई मतलब ही नहीं था। झूठ बोलना, मिथ्याचरण, दिखावा करना, लोकाचारवश व्यवहार करना, आचरण करना, उसने यह सब छोड़ दिया। वह एक सादे कागज की तरह साफ हो गया। कहते हैं कि जब कैंसर उसके पूरे शरीर में फैल गया और उसकी मृत्यु हो रही थी, तब वह निर्भर था, खुश था और उसका चेहरा एकदम चमक रहा था और उसके चेहरे में इतनी प्रसन्नता हो गई थी और इतनी खुशी थी, क्योंकि उसके दिल में कोई बोझ नहीं था। उसका जीवन धन्यता का अनुभव कर रहा था कि उसको मृत्यु का पहले ही पता चल गया था। जिसकी वजह से अपना जीवन इतना सुखी कर लिया था, अपना दिल इतना साफ कर लिया था, अपना मन इतना हल्का कर लिया था, इच्छाओं और तृष्णा से मुक्त कर लिया था। कहते हैं वह व्यक्ति इस भाव सागर से मुक्त हो गया जिस व्यक्ति को मृत्यु का बोध आ गया, जिसने अपने मृत्यु को अपने सामने ही देख लिया। उसका जीवन धन्य हो जाता है, अमर हो जाता है, वह मुक्त हो जाता है। वह इस संसार में दोबारा वापस नहीं आता और उसकी मृत्यु नहीं होती। तो पूरी धन्यता से, आनंद से, खुशी से उसको इस जीवन के चले जाने का कोई दुख नहीं होता। उसने प्रसन्न होकर इस जीवन को छोड़ दिया और वह मुक्त हो गया। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।